पल्स चेक कर लेती हूँ। रहने दो, मैं शगुन का ख्याल रख लूंगा। ओ चाहिए यहाँ से। ओ ख्याल रखने वाले, ध्यान तो अपना रख ले, बहुत है इसको हर चीज रमन याद। रमन रमन प्लीज अभी शांत रहो, शगुन को आराम करने दो। आप लोग जो बात करनी बाहर जाके कीजिए। उसका ध्यान रखो। भाभी हाँ नीलू, शगुन के पैर में अच्छे से मालिश कर दो, जरा भी मूवमेंट होगी ना तो हमें बताना आके। ठीक है मैं बाहर हूँ। तो तुझे क्या लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ? हाँ, मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी कोई दूध के धुले नहीं। मुझे सब पता, शगुन ही तुझे फांसी के फंदे से बचा सकती है और इसीलिए तू और तेरा परिवार ये सारा ड्रामा कर रहे हो। कोई हमदर्दी नहीं है तुम्हें उससे? एक हम बहुत तू मुझे ये बता कि तेरी कार देख के शगुन ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? कहाँ देखा था उसने तुझे? छुपा रहा है ना कुछ? आदित्य भला बता दे। मुझे तो लगता है कि मनी का कातिल तू ही है। बकवास बंद कर अपनी, गलत कहानियां बना रहा है। You know what? मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि पुलिस ने गलत भल्ला को पकड़ लिया। मनी का कातिल रमन भल्ला नहीं, आदित्य भल्ला है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहां गया जरूर था, पर मैं आलिया से मिलने के लिए गया था। चाहो तो तुम मुझसे पूछ सकते। आदि, इस कमीने को सफाई देने की जरूरत नहीं है, तू जा। और सुन, जरा से भी शर्म बची है, दफा हो जाए यहाँ से। शगुन ने तुझे धक्के मार के बाहर निकाला, फिर भी बेगैरती की तरह वापस आ गया तू। देखो, शगुन और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, कभी प्यार कभी तकरार, तो चलता ही रहता है। और वैसे भी वो आजकल मुझे यूज कर रही है तेरे करीब आने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि जब शगुन को होश आएगा और वो मेरे बारे में पूछेगी तो तू क्या बोलेगा? भाभी, शगुन भाभी को ना होश आ रहा है। रमन ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक चक्कर आ गया एंड माय हेड इज सो हेवी। क्या हुआ? मैंने क्या देखा? व्हाई डिड आई रिएक्ट लाइक दैट? तुम लोग तो थे ना वहां। नहीं कुछ नहीं हुआ था, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आ गया। लो पानी पी लो। ओह, शगुन को तो ये भी याद नहीं कि उसने आदि को कहाँ देखा था। Hey, शगुन, are you okay? तुम अब भी यहाँ हो? तुम प्लीज जाओ, आई नीड टू रेस्ट। ओके ठीक है, तुम रेस्ट करो। मुझे सिर्फ चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए आया था। अगर कोई जरूरत हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? या अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया है। पति बेल पर बाहर है और शगुन वहां आदि का नाम ले रही है। आदि, बात क्या आदि? अशोक जब इतने सवाल जवाब कर रहा था तुम बिल्कुल चुप थे, बल्कि चुप ही नहीं, तुम नर्वस थे। ऐसी क्या बात हुई आदि? आदि, आई रियली वॉन्ट टू नो कि तुम्हारे पास कोई जवाब क्यों नहीं था। ऐसी क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ पाती हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो। रेशमा प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या छुपाऊंगा आपसे, और क्यों छुपाऊंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। रेशमा, आपको अशोक की बात पे ज्यादा विश्वास हो रहा है? मुझे अशोक खन्ना पे विश्वास नहीं है।
अपने बेटे पे है, तभी अपने बेटे से पूछने आई हूँ। अपनी ईशिमा की कसम खाकर बोलो, अब तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हो, झूठ नहीं कह रहे हो। नहीं ईशिमा, मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करूंगा जो आपको और पापा को हर्ट करे या आप दोनों का मुझसे भरोसा उठे। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बस मेरे लिए इतना काफी है। फिर वो अशोक खन्ना कुछ भी कहता रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शगुन ने तुम्हें देख के क्या सोचा, वैसा क्यों रिएक्ट किया, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? आई ट्रस्ट यू। मैं जाती हूँ। आदि, बात और ज्यादा बिगड़े, अच्छा होगा कि सच सबके सामने आ जाए। हाँ हाँ, शगुन ने आदि का नाम लिया है। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? इसका मतलब ये है कि आदि उस दिन मणि के घर गया था। मुझे लगता है कि शगुन की याददाश्त वापस आ रही है और हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। शगुन को रास्ते से हटाना होगा और रमन को फांसी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। ये अशोक को मैं छोड़ूंगा नहीं। समझता क्या अपना आपको? मेरे बेटे पे इल्जाम लगा। एक तो हमारा घर जमा है, क्या मुंह उठा के घर में घुस जाता है वो, और सनाम शनाम बकवास कर रहा है वो। आदि से मैंने बात की है इस बारे में रमन। क्या कहा उसने? यही कि वो इनोसेंट है रमन, उसका मणि के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली बात मैं भी जानता हूँ कि आदि इनोसेंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शगुन ने आदि को देख कैसे रिएक्ट क्यों किया। मुझे लगता है कि शगुन बस उसे देख के कंफ्यूज हो गई होगी, क्योंकि आदि गया था ना उस रात को आलिया से मिलने, तो शायद शगुन को वही बात याद आ गई हो। हाँ, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि आदि को या उसकी गाड़ी को देखकर शगुन अचानक से, क्या बात हो सकती है? और एक तो वो अशोक जो मुंह में बकते रहता है। रमन, मुझे इसी बात की टेंशन हो रही है। अगर 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 अशोक ने इस बात का फायदा उठाया तो, अगर उसने आदि को इस पूरे केस में फंसा दिया, पुलिस को कुछ गलत सलत बताया, तो क्या होगा आदि का? आई रियली विश रमन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई। काश मैं उस वॉचमैन से बात कर पाती, मैं जान पाती कि वो क्या बताना चाहता था हमें। अरे किरण आंटी आप, हाय। आओ ना, हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे। प्लीज कम जॉइन अस। क्षितिजा, आप रेडी हो गए बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भैया आप क्या लेके आई है और उसमें क्या है? और बाय द वे, आप ये सब क्यों लेकर आई है? आप हमारा प्यार खरीदना चाहते हो? शवो, ये कौन सी तमीज है बड़ों से बात करने की? हाँ? बाला, आप उसे कुछ मत कहो प्लीज। बेटा, मैं ना तो तुम्हें ना तो तुम्हारे प्यार को खरीदने आई हूँ। ये क्षितिजा का टॉय रह गया था, मेरे घर पे ही भूल गई थी। मैं सिर्फ इसे देने आई थी। लो बेटा। ओ, ये आपके पास थी किरण आंटी? मुझे लगा मैंने कहीं से घुमा दिया। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं, लो। टीजा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ अपना बैग लेके आओ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्षितिजा, जाओ बैग लेके आओ अपना, गो। किरण आंटी, किरण, किरण आंटी। किरण, क्या है ये सब? ये सब सिखाया हम लोगों ने तुम्हें? ऐसे बात करते बड़ों से? चलो चल के किरण से माफी मांगो। उठो। प्रभु, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उठ और किरण से माफी मांग। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला पा। मेरी अम्मा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। किरण,
शवु ने तुम्हारे साथ ऐसी बात की, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इस परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे कारण माला और शवु में झगड़ा हो गया है। हाँ ठीक है, तुम मेरे बंधु की दोस्त थी, उसका मतलब ये नहीं कि तुम इस परिवार का एक बंधु के बच्चों को संभालने के लिए मैं हूं। और ईशु भी है। ईशु उनकी मासी है, वो उन्हें माँ का प्यार दे सकती है। और एक बात, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किरण, बस मेरी बंधु की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। जी सर, वो फुटप्रिंट का कुछ पता लगा? किसके जूते के निशान थे? नहीं मिसेस भल्ला, जूतों के निशान से तो कुछ खास पता नहीं चल पाया है, मगर फोरेंसिक का कहना है कि जूतों के निशान के पैटर्न के हिसाब से ये शूज किसी नामी ब्रांडेड कंपनी के हैं। मगर आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी उस वॉचमैन के घर जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है सर, आपको जैसे ही कुछ भी पता लगे ना प्लीज बताइएगा हमें। ओके, थैंक यू। रमन, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए वॉचमैन के घर, देखती हूँ कि वहाँ क्या पता लगता है। ठीक है मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। रमन, अभी आप मत चलो। देखो, एक तो पुलिस को बुरा लगेगा, दूसरी बात शगुन के पास रहो ना आप। पीहू तो रुके यहाँ, आज वो स्कूल नहीं गई, लेकिन शगुन को अचानक कोई जरूरत पड़ी तो यू शुड बी हियर। क्या, लेकिन तू प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? पता नहीं आज अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कुछ सही नहीं होने वाला है। रमन, कुछ गलत नहीं होगा, जल्दी पुलिस को सुराग मिल जाएगा और वो कातिल भी पकड़ा जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। भैया, हाँ? ये आपके ऑफिस से आया आपके लिए। लो। अभी आप बस काम पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगी वहां पे क्या हो रहा है। सुन ध्यान से। आदि कहाँ है तू? मुझे भी घर के बाहर मिल। तुम आलिया से मिलने आए हो कि ना? वो भी घर पे नहीं है तो तुमसे मिलने आया हूँ, आलिया से नहीं। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? निखिल, आई रियली डोंट थिंक कि अब हमारे बीच में कुछ बात करने के लिए बचा है, क्योंकि उस दिन तुमने काफी क्लियरली अपना ओपिनियन मेरे सामने रख दिया था। सो लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस दिस, क्योंकि मुझे इस बारे में ना अब कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात थी ऐसे मेरे पापा पर इल्जाम लगा देना, लेकिन मेरे लिए ना वो बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही बुरा हादसा था ये मेरे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तुम डिसाइड करोगी कि मैंने क्या बात करनी है? अंदर भी नहीं बुलाओगी? प्लीज कम। रूही, मैं एक्चुअली तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली ना, मैं हुई ऐसा, बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल दिया, और शायद इसी एटीट्यूड की वजह से मेरे और आदि के बीच में इतना तनाव है। पर अब मैं हमारे रिश्ते में ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं रूही को फिर भी नाराज कर सकता हूँ, लेकिन रूहान को हरगिज नहीं। और शायद तुम सच कह रही थी कि मैंने बिना सोचे समझे अपना फैसला सुना दिया, जबकि सच क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। I'm really sorry. सच्ची? Yeah, I mean it. It's okay. अब चलो, anyway आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, ओके? अब और हाँ, मैं आलिया को फोन कर देती हूँ, फिर ये जो भी तुम लाए हो तुम उसे दे देना, ठीक है? मैं उसे फोन करूँ। एक मिनट रूही, तुम लड़कियां पहले से चीजें डिसाइड कर लेती हो क्या? मैं गिफ्ट्स लाया जरूर हूँ, बट आलिया के लिए नहीं।
तुम्हारे लिए। These LPs are for you. What? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। निखिल, थैंक यू। बाप रे, क्या है इसमें इतना भारी? बताया ना LPs है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझसे नहीं पकड़ा। इसे यहाँ रख दो। Oh God. मैं कॉफी बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। बैठो ना। थैंक यू। थैंक यू। ये क्या है आदि? ऑफिस के पेडिकार्ड अकाउंट से तूने इतने सारे पैसे विड्रॉ किए हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी पैसों की? कुछ काम था पापा, इसलिए ले लिए। तो क्या हो गया? और कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, शादी होगी है। जरूरत थी तो ले लिए। क्या एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ा? बात हिसाब की नहीं है आदि। बेटा, हमारी कंपनी की पॉलिसी है ना कि अगर पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करो ताकि सब कुछ अकाउंटेबल हो। कैश पेमेंट करनी थी, ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे? पापा प्लीज यार, अगर पैसे ले लिए तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सारे पैसे दे दूंगा वापस, लेकिन हर खर्चे का हिसाब नहीं देने वाला। क्या हो क्या? एक्सक्यूज मी। मिसेस भल्ला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके आने से सबूत या एविडेंस करप्ट हो सकते हैं। दरअसल जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे सर्च करना, उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है कि आप लोगों को सबूत मिले। मैं बस देखना चाहती हूँ कि आप लोग को क्या क्या सबूत मिल रहे हैं। मैं कुछ नहीं छूऊंगी, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके। Wow, Nikhil. These are amazing. Thank you so much, Nikhil. सारे मेरे फेवरेट हैं। I don't believe this. ये आर.डी. बर्मन के। R.D. Burman is eternal यार। I know. मैं इनके गाने ना बहुत सुनती हूँ। मुझे इनका हर एक गाना पसंद है। You know, ऑस्ट्रेलिया में ना इनके गाने सुन के ही मैं इंडिया से कनेक्टेड रहती थी। Yeah, and I just love his style यार। कुछ बात है इनकी स्टाइल में, और क्लासिकल और मॉडर्न का जो ब्लेंड होता है इनके गानों में, oh my God, that is something else यार। I love it, amazing। But निखिल, thank you so much in records के लिए, and especially ये LP तो thank you so much, is the biggest surprise and the gift। अभी तो सबसे बड़ा स्पेशल गिफ्ट बाकी है रूही। कितने गिफ्ट्स? अरे देखो तो सही। याद आया कुछ? तुम्हारा कॉन्सर्ट का है, ऑस्ट्रेलिया में ली थी मैंने। एंड बाय द वे, तुम्हारा हर एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है मैंने। फोटो अच्छी नहीं लगी? नहीं निखिल, फोटो बहुत अच्छी है। और वो रूही, व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी यार, अगर मेरी वजह से नहीं निखिल, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं, बस रोहान को देख के थोड़ा पास्ट याद आ गया। निखिल, if you don't mind, क्या तुम ये फोटो प्लीज अपने पास ही रख सकते हो? मतलब मुझे ये अपने पास नहीं रखनी है, and I don't think मैं कभी भी अपने रूम में इसे रख पाऊंगी। I'm sorry रूही, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारी बुरी मेमोरीज को ताज़ा करने का। It's seriously fine, and thank you so much इस सब के लिए। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। Sorry. कैश
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।